बूढ़ जाए भव मायु, भवसागर में तो डूबेगा ही, बार बार जन्म मरण में आएगा ही। करे शत्रु का भाया, वो उसके हितैषी नहीं है, मित्र नहीं है, शत्रु है प्रति, क्योंकि वो मोक्ष प्राप्त करने में बाधक बन। और जो शत्रु कह रहा है वो कार्य कर रहे। गुरु मित्र महाराज तास का शब्द लुपाया। गुरु सदगुरु मित्र है, हे महाराज वो मित्र है, लेकिन ताश का शब्द लुपाया, उनके शब्दों का तो लोप कर दिया, उनके शब्दों को तो माना नहीं। तो महाराज फरमा रहे जिन्होंने ऐसे गुरु के सदगुरु के शब्दों का अनुसरण नहीं किया, नहीं माना, तो क्या होगी उनकी गति? जन्म जन्म दुख भोगवे 84 में जाए, वापस उनको 84 लाख जिमा जून में गर्भवास में आना पड़ेगा, और हर एक जन्म के अंदर कुछ न कुछ दुख है, उन सब दुखों को भोगना पड़ेगा। मन माने सोही करे, गुरु आज्ञा भय ना। सब धर्म मर जाद में, अधर्म बेमर जाद। जाने कोई गुरु मुखी, कहाँ जगत कहाँ साध। कहाँ जगत कहाँ साध, मन मुखी मन की माने। शरम धर्म भय नाय, नहीं कोई शब्द पिछाने। राम चरण वा बिटल सो, बोलिया बदे विवाद। सर्ब धर्म मर जाद में, अधर्म बे मर जाद। महाराज फरमाने कि सभी धर्म जो है मर्यादा में, उनकी सबकी मर्यादा है सभी धर्मों की, और अधर्म है उसकी कोई मर्यादा नहीं। जो इस प्रकार से अधर्म पर चलते हैं वो बेमर्यादा होते हैं, और जो धर्म पर चलते हैं वो मर्यादा पर रहते हैं। तो जाने कोई गुरुमुखी, कहाँ जगत कहाँ साध। चाहे वो जगत वाले हों, चाहे वो साध, जब तक वो गुरुमुखी नहीं तब तक वो मर्यादा पर नहीं। गुरुमुखी है इसका मतलब गुरु के ज्ञान की मर्यादा का वो पालन कर। इस प्रकार से धर्म की और अधर्म की युक्ति को गुरुमुखी ही जान पाते हैं। जो गुरुमुखी है वो तो धर्म का पालन कर रहा है, सद्गुरु के ज्ञान की मर्यादा का पालन कर रहा है, और जो ऐसे ज्ञान की मर्यादा का पालन नहीं करता है वो मनमुखी है और वो अधर्मी है। कहाँ जगत कहाँ साथ साध, मनमुखी मन की मान। जो मनमुखी है वो तो अपने मन की बातें ही मानता है। मन को क्या चाहिए? शरीर और संसार के सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख चाहिए। तो जिनको यही चाहिए वो गुरु की बात को कहाँ शिरोधारी करने वाले, कहाँ स्वीकार करें? क्योंकि सदगुरु तो ऐसी बात बताते हैं कि भाई मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा हो। अब वो तो मन को मारना ही नहीं चाहते, वो तो मन को जिंदा रखना चाहते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनका फिर काम बनने वाला नहीं, वो तो मनमुखी ही रहेंगे। शर्म धर्म भय नाय, नहीं कोई शब्द पिछाणे। नहीं कोई उन्हें शर्म है अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, नहीं वो कोई धर्म की पालना करते हैं स्वार्थ पूर्ति के लिए, नहीं उनको कोई डर है भय, और नहीं कोई शब्द पिछाने। सदगुरु इतने शब्दों का उच्चारण करके कह रहे हैं, समझा रहे हैं धर्म के बाद, आत्मकल्याण के बाद, राग द्वेष से अलग होने के बाद, लेकिन उन्हें तो एक भी शब्द की पहचान नहीं, समझ नहीं। राम चरण वा बिटल सो, बोलिया बदे विवाद। ऐसे बिटल प्राणियों से, ऐसे विमुख प्राणियों से बात करना भी पाप है। उनसे बात भी करोगे तो कोई न कोई विवाद खड़ा कर देंगे। सर्व धर्म मर जाद में, अधर्म बे मर जाद।
सतगुरु कारज की कहे अंतर दया विचार। शिष्य मन मुख माने नहीं, जाको माथे मार। जाको माथे मार सार नरतन की हारे। कोड़ी सो अति प्रीत कर चढ़्यो हीरो डारे। राम चरण ऐसे अनड़ दीजे मना उतार। सतगुरु कारज की कहे अंतर दया विचार। सदगुरु किस लिए कह रहे हैं? मनुष्य जन्म का कार्य सारने, दया विचार कर कि ये जीव कितना दुखी है। हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। सदगुरु तो ब्रह्म देश के ही वासी थे, उन्हें इस धराधाम पर शरीर धारण करके अवतरित होने की क्या आवश्यकता थी? बस केवल जीवों पर दया करने के, जीवों पर कृपा करने के, प्राणी मात्र पर कृपा करने के लिए उन्होंने अवतार धारण किया। तो ऐसी दया विचार कर कि ये जीव जो है बार बार जन्म और बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, बार बार कर्मों का फल भोग रहा है, अनेक प्रकार के दुख देख रहा है, गर्भवास के दुख देख रहा है। ऐसी दया जीवों पर विचारती है। इसीलिए सदगुरु बार बार कहते हैं, हर एक साथ में कहते हैं। क्यों कहते हैं? उनके क्या स्वार्थ है आपसे? उनको क्या कुछ चाहिए आपसे? नहीं, बस केवल जीवों पर दया के भाव से। सतगुरु कारज की कहे अंतर दया विचार। और शिष्य मन मुख माने नहीं, जाको माथे मान। सदगुरु ने इतने अणभे के शब्दों का उच्चारण किसके लिए किया? अपने जैसे जीवों पर दया विचार कर सीधे मार्ग पर लगाने के लिए, मोक्ष के मार्ग पर लगाने के लिए, राम भजन कराने के लिए इतने सारे शब्दों का उच्चारण कर कर कहा। और सुनने वाले शिष्य ऐसे मनमुखी बने हुए हैं कि ऐसे सदगुरु के वचनों को मानते नहीं, शिरोधारी नहीं करते, धारण नहीं करते, उसके अनुसार साधना नहीं करते, भजन नहीं करते। तो महाराज फरमाने कि उनके माथे पर मार है। कौन मारेगा? देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा करम क्यों भूलिया जाए। इस प्रकार से माथे मार देगा। और मार दिलाने के लिए जीव को कैसे पकड़ के ले जाएगा? सिर में बुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरान, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग मिला। तो शिष्य मनमुख माने नहीं, जाको माथे मार। ऐसे शिष्य के माथे पर मार है। जाको माथे मार सार नरतन की हारे। माथे पर तो मार पड़ेगी ही, लेकिन ऐसा बेशकीमती अमोलक हीरे के समान नर्तन मिला है। उस नर्तन के अंदर तू सार तत्व को प्राप्त कर सकता था, परम तत्व को प्राप्त कर सकता था, आनंद पद को प्राप्त कर सकता था, लेकिन तूने सद्गुरु के शब्दों को नहीं माना। उसकी वजह से ये नर्तन की सार, नर्तन की बाजी को हार कर चला। सौदागर चला जीव सौदे, भरत खंड में आया, कई कर गया लाभ कमाई और कई मूल। क्या करता है यहाँ आकर नर्तन में? कोडी सु अति प्रीत कर चढ़ियो हीरो डारे। अरे तेरे हाथ में हीरा है, ये इस हीरे को तो देह में डाल रहा है और कोड़ी से प्रीत कर रहा है, रुपए पैसे से प्रीत कर रहा है। ये राम नाम का हीरा श्वास श्वास में तू इकट्ठे कर सकता है। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो। लेकिन फिर भी कोड़ी सू अति प्रीत कर चढ़ियो हीरो डारे। ऐसा हीरा हाथ से देह में डाल रहा है और कोड़ी ले रहा है, बदले में रुपए पैसे ले रहा है। राम चरण ऐसे अनड़ दीजे मना उतार। ऐसे महाराज पमा जो अनाड़ी नर नारी है, अनड़ यानी अनाड़ी, हाँ, दीजे मना उतार, उसको अपने मन से उतार दो।
सतगुरु कारज की कहे अंतर दया विचार। खेचन कीजे वैद्य सू जब लग तन में रोग। राम चरण गुरु मन खंचे तो कैसे हो ये निरोग। तो कैसे हो ये निरोग भोग मन मान्या करे। गुरु वैद्य शिर नाय संक बिन नेकन डरी है। ताते बहु व्यथा बदे कर्म जोग का सोग। खेचन कीजे वैद्य सू जब लग तन में रोग। महाराज फरमाने कि आपके शरीर में कोई रोग हो गया तो उस रोग के निदान के लिए आपको वेदराज जी के पास जाना पड़ेगा। और वेदराज जी जो दवाई देंगे उस दवाई को और जैसा रचपच बताएंगे उसके अनुसार रखते हुए उस दवाई का पान करना है, सेवन करना है। जैसे जैसे लेने की विधि बताएंगे वैसे वैसे ही लेना है। अब उसमें अपने मन की मर्जी लगाने लग जाएं। गोली रोज की 4 लेनी है, 1 लेने लग जाएं। या उसकी भी आदि कर दें। तो महाराज फरमा रहे हैं कि शरीर का रोग कैसे जाएगा, जैसे डॉक्टर बतावे वैसे ही करना। खेचन कीजे वैद्य सू जब लग तन में रोग। जब तक तन में रोग है तब तक अपने अनुसार नहीं चलना, डॉक्टर के अनुसार चलना। जैसा कहे वैसा करना, क्योंकि अपन नहीं समझते हैं, डॉक्टर समझते हैं। राम चरण गुरु मन खंचे तो कैसे हो ये निरोग। इस प्रकार से महाराज माने कि गुरु से कोई, गुरु के मन से कोई खींचातानी करे, उनकी बात को नहीं माने, जैसे डॉक्टर की बात को नहीं माने तो शरीर का रोग नहीं जाता। और गुरु की बात को नहीं माने तो इस आत्मा का रोग नहीं जाता। इस आत्मा के रोग लग रहा, जन्मने और मरने। आत्मा के वैद्य कौन है? सद्गुरु है। ऐसे सद्गुरु की बात को, ऐसे सद्गुरु के ज्ञान को कोई नहीं माने तो महाराज माने वो निरोगी कैसे होगा? आत्मा का जन्म मरण का रोग कैसे मिटेगा? तो कैसे हो ये निरोग भोग मन मान्या कर है। अरे भाई सद्गुरु ने तो बताया कि ऐसा ऐसा करना भजन, वह ऐसा ऐसा भजन तो नहीं करता। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के मन माने भोग करता है। तो महाराज माने कैसे निरोग हो? गुरु वैद्य शिर नाय संक बिन नेकन डरी है। गुरु और वैद्य जब तक सिर पर नहीं है तब वो थोड़ा सा भी नहीं डरता, अपना मनमुखी होकर रहता। ताते बहु व्यथा बदे कर्म जोग का सोग। इसलिए महाराज माने उसका दुख और बढ़ जाता है, कम नहीं होता। ऐसा कर्मों का जोग उसे घेर लेता है, उसे सोग और दुख व्याप्त है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं खेचन कीजे वैद्य सू जब लग तन में रोग। जब तक तन में रोग है तब तक तो वैद्य का ही अनुसरण करना है, उसी की पालना करनी है। गुरु गर्वा माने नहीं शिष्य लघुता सुप्रीत। तामूरख ज्ञान के बढ़ी व्यथा विपरीत। बढ़ी व्यथा विपरीत रीत संतन की त्यागी। तेरु सूकर तरक गरक बूढ़न मति जागी। राम चरण वा अंध के लागो बंद अनीत। गुरु घर वा माने नहीं शिष्य लघुता सु प्रीत। गुरु गर्वा माने नहीं शिष्य लघुता सु। महाराज में गुरु का ज्ञान गहरा है, गंभीर है। ऐसे गहरे गंभीर ज्ञान को नहीं मानते। और शिष्य की किससे प्रीत है? लघुता से। लघु है, कोई छोटी चीज़ है संसार की। गुरु के पास तो गहरा और ऊंचा ज्ञान। ऐसे ऊंचे ज्ञान को तो नहीं मानता, उससे छोटे मोटे सुख चाहिए। गुरु तो चाहते हैं कि उसे 4थे पद का राज्य दिलवा दें, लेकिन वो 4थे पद का राज्य कब दिला पाएंगे? जब 3 लोग सो भया उदास।
बेजन अमर लोक का वास उन्हें दिला पाएंगे जिनको छोटे मोटे सुख चाहिए। लेकिन शिष्य की प्रीत किसमें? छोटे सुखों में ही। शिष्य को छोटे ही सुख चाहिए शरीर संसार के। उनको मोटा चौथा पद नहीं चाहिए, अमर पद नहीं चाहिए। उन्हें तो बस शरीर संसार के सुख मिल जाए, इससे शिष्य राजी। तो महाराज में गुरु तो गरबा ज्ञान दे रहे, गहरा ज्ञान दे रहे, गंभीर ज्ञान दे रहे, चौथे लोग संतों के देश रामजनों के दूस में जाने का ज्ञान दे रहे। उस ज्ञान को तो नहीं मानता। गुरु गरबा माने नहीं, शिष्य लघुता सुप्रीत। शिष्य को किससे प्रीत है? लघु ज्ञान से, छोटे ज्ञान से, 52 अक्षरों के ज्ञान से, 3 लोकों की फलों की प्राप्ति के ज्ञान से प्रीत है। तो महाराज हमारे तामूरख अज्ञानी के बढ़ी व्यथा विपरीत। ऐसे मूर्ख, ऐसे अज्ञानी के व्यथा और बढ़ जाती है, विपरीति और बढ़ जाती है, दुख और बढ़ जाता है। बढ़ी व्यथा विपरीत रीत संतन की त्यागी। क्यों उसकी व्यथा बढ़ेगी? क्यों उसका दुख बढ़ेगा? क्यों उसके जो है विपरीति बढ़ेगी? क्योंकि उसने संतों की रीत को त्याग दिया, संतों के ज्ञान को त्याग दिया, संतों के गहरे और गंभीर ज्ञान का अनुसरण नहीं किया, बस केवल छोटे मोटे सुखों के लिए ही आसक्त रहा। तेरू सू कर तरक गरक बूढ़न मति जागी। महाराज में जो तेरू है, जो तेरू का मतलब जो भवसागर से तिरा देने वाले, तेरू। तेरू सू कर तरक, उनसे तो तरक फरक कर रहा है, उनसे तो न्यारा हो रहा है। और गरक बूढ़न मति जाएगी। गरक किन से हो रहा है? जो शरीर संसार के सुख देते हैं। ये तो कौन सी मति जग गई उसकी? डूबने की, भवसागर। तिरने की मति नहीं जगी, डूबने की मति जग गई। राम चरण बांध के लागो बंद अनीत। महाराज हमारे कैसे अंधों के ऐसा अनीत का बंद लग गया। अनीत यानी अनित्य, अनित्य नहीं है यहाँ पर, अनित्य। लागो बंद अनित्य। अनित्य मतलब क्षणिक नाशवान, जो नित्य नहीं, उसके सुखों का बंद लग गया। खत्म। हाँ, खत्म होने वाला। हाँ, अनित्य, जो अनित्य है, जो नित्य नहीं है, वो सुख चाहिए। उसके बंधन में पड़ गया, उनकी आसक्ति में पड़ गया। फूट जाने वाले सुखों की आसक्ति का उपाय कर रहा है। तो महाराज में उन्हीं उपायों में लगकर पूरा समय उन्हीं में बिता देता है और सद्गुरु के ज्ञान का अनुसरण कर ही नहीं पाता, समय ही नहीं होता उसको। राम चरण वा अंध के लागो बंद अनित्य। गुरु गर्वा माने नहीं, शिष्य लघुता सुप्रीत। सतगुरु बख्शे राम नाम, पुनि चरणामृत सीत। शिष कोड्या के कारणे, गुरु सु रहे अतीत। गुरु सु रहे अतीत, प्रीति अंतर की नाही। रखे ऊपर लो भाव, सुरति साची गर माही। राम चरण कहिए कहाँ, ये कपट भगति की रीत। सतगुरु बख्शे राम नाम, पुनि चरणामृत सीत। महाराज माने कि सदगुरु तो ऐसा अद्भुत, विलक्षण, दिव्य राम नाम को बख्शिश करते, ऐसी विधि बताते हैं, भेद बताते हैं, तरीका बताते हैं सुमरन का, कि जिससे करोड़ों नामों की कमाई हो जाए। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास। रामचरण निज दिन लटे तो निश्चय हुई प्रकाश, तो निश्चित रूप से प्रकाश हो जाए। अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उसास में होते सिमरन चित्तर करो। तो सदगुरु तो ऐसा 70 करोड़ की कमाई का नाम बख्शिश कर रहे। सतगुरु बख्शे राम नाम, पुनि चरणामृत सीत। और चरणामृत और शीत प्रसादी भी देते हैं सतगुरु। चरणामृत और शीत प्रसादी क्या है? ये ज्ञान, ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान, ऐसे चरण ज्ञान के, और ऐसी शीत प्रसादी, जो उनकी मुखारबिंद की निकली हुई वाणी ही उनकी शीत प्रसादी है।
सतगुरु बख्शे राम नाम पुनि चरणामृत शीत। लेकिन शिष्य कोड्या के कारणे गुरु सू रहे अतीत। शिष्य को काम धंधा बहुत लगा हुआ, टाइम नहीं आने का सत्संग में। इतना बिजी है, एक पल की फुर्सत नहीं। किस लिए? धन उपार्जन। शिष्य कोड्या के कारणे गुरु सू रहे अतीत। गुरु तो ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान दे रहे जो करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी नहीं मिले, लेकिन शिष्य उनको लेने के लिए नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो बिजी है बहुत। किस में बिजी है? धन कमाने। शिष्य कोड्या के कारणे गुरु सू रहे अतीत। गुरु से अतीत रहते हैं, दूर रहते, पास नहीं आते, और आते हैं तो बाहर से निकल जाते, दर्शन बाहर से दो टाइम नहीं, छोड़कर निकल जाते हैं। कोई किसी को छोड़ने आते हैं, निकल जाते हैं, बैठते नहीं। ऐसा ही होता कि भाई हम तो काम है हमारे बीच, हम कहाँ बैठे। शिष्य कोड जो फ्री है जो बैठो। शिष्य कोड्या के कारणे गुरु सू रहे अतीत। गुरु सू रहे अतीत प्रीत अंतर की नाही। क्यों नहीं बैठते? क्यों बाहर से निकल जाते हैं? क्योंकि भीतर का प्रेम नहीं। भीतर का प्रेम नहीं, हृदय का प्रेम नहीं है, मोक्ष की इच्छा नहीं, मुमुक्ष नहीं बने। जिस दिन मोक्ष की इच्छा जागृत होगी उस दिन हृदय की प्रीत लगेगी और तब आएंगे, उसके बिना नहीं आएंगे। गुरु सू रहे अतीत प्रीत अंतर की नाही। रखे ऊपर लो भाव सुरति सांची घर माही। केवल ऊपर का भाव है, हाँ भाई सदगुरु है, दो दे दो बाहर से। बाकी तो चलो फटाफट घर चलो। घर पे काम बहुत बिगड़ रहा है, दुकान धंधे पर काम बहुत बिगड़ रहा है। अभी नहीं जाऊंगा तो ग्राहक बाहर खड़े होंगे, हाँ खोटी होंगे ग्राहक से। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि शिष्य का भाव तो कोड़ियों पर है, ज्ञान पर नहीं। और गुरु तो ऐसा अद्भुत ज्ञान दे रहे, विलक्षण ज्ञान दे रहे, जो कहीं प्राप्त ही नहीं होता। लेकिन वो कोड़ियों में भाव होने की वजह से ऐसे अद्भुत विलक्षण ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, चला जाता है। तो महाराज शर्मा ने रखे ऊपर लो भाव सुरती सांची घर में। सच्ची सुरता तो उनकी घर में ही लगी हुई, घर धंधे में लगी हुई। सच्ची सुरता भजन में लग जाए तो चाहिए क्या, निहाल हो जाए। लेकिन सुरता लगती नहीं है, सुरता घर धंधे में लगी रहती है। घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माए। मुँह से ठगे बरे गौदर पशु संज्ञा आया पाए। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरण कथा बिलासा। जागे जिते राम ही सिमरे सूता हुई अभ्यास। तो शिष्य कोड्या के कारणे रहे गुरु सु अतीत। गुरु सु रहे अतीत प्रीत अंतर की नाही। रखे ऊपर लो भाव सुरति सांची घर माही। राम चरण कहिए कहाँ ये कपट भक्ति की रीत। ये सच्ची भक्ति की रीत नहीं, कपट भक्ति की रीत, पाखंड भक्ति है, ऊपर की भक्ति है, दिखावे की भक्ति है, हद की भक्ति, ऊपर का व्यवहार है। सच्ची भक्ति तो घट के भीतर जब निज नाम की जागृति हो जाएगी तभी हो सकती है, इसके बिना तो सब ऊपर की। सतगुरु बख्शे राम नाम पुनि चरणामृत शीत। गुरु को मध्यम मान के शिष्य करे आचार। मन राखे संसार को सो क्यों उतरे पार। सो क्यों उतरे पार संत पर साधन लीजे। पुण्य ग्रंथ में कयो भ्रांति सतगुरु सो कीजे। काहर को भीटे नहीं तो कौन लंगावे धार।
गुरु को मध्यम मान के शिष्य करे आचार। महाराज माने कि गुरु को गुरु नहीं समझता, वो ये जानता है कि सब कुछ तो मैं ही जानता हूँ। अपने आप को होशियार समझता, चतुर समझता, बुद्धिमान समझता, विद्वान समझता, पंडित समझता, और गुरु को अपने से कम समझदार समझता। तो गुरु को मध्य में मान के शिष्य करे आचार। इस प्रकार का यदि आचरण शिष्य करता है तो महाराज फरमा रहे हैं कि मन राखे संसार को सो क्यों उतरे पार। शिष्य का मन तो संसार में लगा हुआ, गुरु में है ही नहीं, गुरु को मानता ही नहीं। अपने आप को चतुर समझता है, अपने आप को होशियार समझता है। देखो मैं इतना धन कमाता हूँ, देखो मैं कितना चतुर हूँ। तो भला वो कैसे पार उतर सकता है जब तक उसका सद्गुरु में आस्था नहीं होगी, जब तक उसकी सद्गुरु में विश्वास नहीं होगा। उनके ज्ञान में कैसे विश्वास करे। तो जब तक आस्था और श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक उसके ज्ञान पल्ले नहीं पड़ेगा। ज्ञान पल्ले नहीं पड़ेगा तो वो पार कैसे उतरेगा। सो क्यों उतरे पार संत प्रसाद न लीजिए। जब तक उन्हें संतों का प्रसाद नहीं लिया तब तक वो पार उतरना उनके लिए संभव नहीं है। इसीलिए संत प्रसाद देवे तो तुरंत ले लेना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। ऐसे अद्भुत ज्ञान का प्रसाद है, इस प्रसाद को पा लो तुरंत। प्रसाद को नहीं लोगे या कहोगे समय नहीं हमारे पास, तो फिर कैसे उद्धार हो। थोड़ा सा समय निकाल कर प्रसाद पाने आ जाया करो रोज। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, रोज प्रसाद बट रहा है। हाँ, डेली बट रहा है प्रसाद। तो सो क्यों उतरे पार संत प्रसाद न लीजे। जो इस प्रकार से संतों के अण में ज्ञान का प्रसाद नहीं लेगा वो भला कैसे पार उतरेगा, नहीं उतर सकता। कौन ग्रंथ में कयो भ्रांति सतगुरु सो कीजे। बताओ कौन से ग्रंथ में कहा है कि आप जो है सदगुरु को नीचा समझो, सदगुरु के प्रति अविश्वास करो, सदगुरु के प्रति श्रद्धा नहीं करो। कौन से ग्रंथ में लिखा बताओ। केवल उनको बाँचने वाले समझकर अश्रद्धा मत उत्पन्न करो। ऐसे अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो ज्ञान पल्ले नहीं पड़ेगा। ऐसे अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करानी चाहिए, जबकि श्रद्धा उत्पन्न करानी चाहिए। किसी को भी जितनी ज़्यादा श्रद्धा होगी, जितनी ज़्यादा विश्वास होगा, उतना ज्ञान का असर ज़्यादा होगा। खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जैसी दृढ़ता, विश्वास, मजबूती, श्रद्धा किसके पास है। वैसी श्रद्धा विश्वास उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए परमात्मा प्रकट नहीं तो परमात्मा तो कण कण में मौजूद। एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं। अपना तन का कपड़ा दूर है लेकिन परमात्मा उससे भी ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन कमी है तो आस्था, श्रद्धा, विश्वास। तो महाराज ने कौन ग्रंथ में कयो भ्रांति सतगुरु सो कीजे। कौन से ग्रंथ में कहा है ऐसी बात। कहीं लिखा हो, कहीं हो तो बता दो मुझे, ला के महाराज के प्रमाण पेश करो कहीं है तो, कि सदगुरु से आप जो है इस प्रकार से आतरा रखो। महाराज ने तो कहा केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई तो आ कृपा ना बने। ऐसी कुदरत हो। सदगुरु को सदगुरु नहीं माने, उनके ऊपर अविश्वास करे, अश्रद्धा करे थोड़ा सी भी, तो महाराज हमारे कि उनकी कृपा नहीं बनती और बिना उनकी कृपा के कार्य होने वाला नहीं। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माई। सब गट तेरे साइया खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट। बताओ कहीं लिखा हो तो।
कूण ग्रंथ में कयो भ्रांति सतगरु सु कीजे। काहर को भीटे नहीं तो कूण लंगावे धार। काहर किसे कहते हैं? नदी पार करो। हाँ, कार बहती नदी खूब भारी बहरी है, कार के साथ बैठ जाओ पार कर दो। तैरने वाला काहर, तो उससे भेंटना पड़ता है, उससे लिपटना पड़ता है। लिपटना कार के हाथ नहीं लगाऊं। जाति का है तो मैं हाँ, मैं इसके हाथ नहीं लगाऊं। तो बोलो तुमको नदी कैसे पार लगाएगा? केवट। हाँ हाँ भगवान नाम के केवट। हाँ, क्योंकि केवट नीची जाति के होते हैं। अब कहो कि मैं तो नीची जाति वाले के स्पर्श नहीं करूँ, हाथ नहीं लगाऊं या उनके साथ नहीं बैठूं, तो आपको वो नदी कैसे पार कराएगा? इसी प्रकार से संत सदगुरु के नहीं भेटेगा तो तू भवसागर से कैसे पार होगा? शरीरदारी करता है, उससे पार नहीं लगने वाला। जब तक शरीरदारी से नहीं मिलेगा तब तक पार नहीं होगा। काहर को भीटे नहीं तो कूण लंगावे धार। इस धार से, भवसागर की धार से कौन पार लगाएगा? संत सदगुरु ही पार लगाएंगे, दूसरे और कोई पार नहीं लगाएंगे। और शरीरधारी ही लगाएंगे, दूसरे कोई नहीं लगा सकते। जब तक शरीरधारी सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक पार नहीं लग सकते। सदगुरु सुखराम जी महाराज को भी बिरमदास जी मिले तब पार लगे, इसके बिना कैसे लगे? रामचरण जी महाराज को भी कृपाराम जी मिले तब पार लगे, इनके बिना कैसे लगे? बताओ भाई, लग सकते हो? काहर को भीटे नहीं तो कूण लंगावे धार। गुरु को मध्य में मान के शिष्य करे आचार। ऊपर पूजा बंदगी माही मेली भ्रांति। खोज शास्त्र संत जन सतगुरु बड़ा की जाति। सतगुरु बड़ा की जाति परश पर साधन लेवे। हम उत्तम ये नीच दुर्बुद्धि ऐसे सेवे। धर्म लाभ उर को फले जैसी छापे भांति। ऊपर पूजा बंदगी माई मेली भ्रांति। महाराज फरमा रहे हैं कि ऊपर से तो पूजा करता है, बंदगी करता है, और भीतर के अंदर अंतर रखता है, भीतर के अंदर दूरी रखता है, डिस्टेंस रखता है, ऐसी मेली भ्रांति रखता है भीतर में। तो खोज शास्त्र संत जन सद्गुरु बढ़ा की जाति, तो उनकी जाति को देखता है। सद्गुरु की जात न पूछो साधु की, जट पूछ लो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। म्यान से क्या काम? तो भाई जो साधु कोई भी जाति का हो, उसे क्या लेना देना? आपको तो ज्ञान बख्शिश कर रहा है, ज्ञान ले लो। तो खोज शास्त्र संत जन सद्गुरु बड़ा की जाति। सद्गुरु बड़े हैं या उनकी जाति बड़ी है? बताओ। सब शास्त्रों को खोज कर देख। उत्तम विद्या लीजिए जद्भी निज पे होय, और जो पावन ठोर पे कंचन तजे न कोई। उत्तम विद्या लीजिए जद्भी निज पे होय, यद्यपि निज पे हो, नीचे आदमी हो, नीचे के पास भी हो, और उत्तम विद्या है तो ले लेनी चाहिए। पढ़ियो अपावन ठोर पर कंचन तजे न को। सोना जो है गंदी जगह भी पड़ा हो, गंदगी में भी पड़ा हो, तो लोग उठा लेते हैं, तो छोड़ते नहीं हैं। डाल। तो इसलिए महाराज फरमाने कि ऊपर पूजा बंदगी माही मेली भ्रांति। खोज शास्त्र संत जन सतगुरु बड़ा की जाति। सतगुरु बड़ा की जात परस पर साधन लेवे। तो उनको तू परसता नहीं है, उनके चरण स्पर्श नहीं करता है, उनका प्रसाद नहीं लेता है, क्योंकि वो नीची जाति के हैं, ऐसी भ्रांति रखता है। तो भ्रांति रखेगा तो उनका ज्ञान तेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। हम उत्तम ये नीच दुर्बुद्धि ऐसे सेवे। ये समझता है कि हम तो देखो ब्राह्मण कुल के हैं
और ये पता नहीं कौन सी जाति के हैं। धर्म लाभ उर को पड़े जैसी छापे भांति। महाराज समझने कि धर्म का जो लाभ है वो हृदय में प्रीत हो, हृदय से प्रीत हो, भीतर से प्रीत हो, तभी फलता है। इसके बिना धर्म का लाभ नहीं मिलता। जैसे छापे भांति, महाराज समझने कि जैसे भ्रांति होती है या जैसे भी प्रकार का हृदय का भाव होता है उसके अनुसार लाभ हो। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। भावना के अनुसार फल प्राप्त हो जाता है, श्रद्धा विश्वास के अनुसार फल प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा विश्वास नहीं है सद्गुरु के ज्ञान में तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, और सद्गुरु के ज्ञान में श्रद्धा विश्वास है तो उसका लाभ मिल जाएगा। ऊपर पूजा बंदगी माही मेली भ्रांति, सुख का दाता संत है दुखदानी संसार। दुख ही को सुख मान के बंदे मुगत गिवार, बंदे मुगत गिवार साध सुख जाने नाही। शत्रु को मन अरप मित्र सु कपट कराही, राम चरण कहनी दूर से रहनी नहीं करार। सुख का दाता संत है दुखदानी संसार। आज पे कोई सद्य सुख प्राप्त कराता है, शाश्वत सुख प्राप्त कराता है, हमेशा हमेशा का आनंद प्राप्त कराता है, तो वो केवल एक संत सद्गुरु और राम जी। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष तू। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बार। तो ऐसे सुख का दाता संत है, ऐसे परमात्मा के लील विलास का, सुख विलास का, चौथे लोक का, संतों के देश का, आनंद पद का, आनंद का भेद देने वाले, रहस्य बताने वाले, जानकारी कराने वाले कौन है? ऐसे संत और सद्गुरु ही है, दूसरे नहीं है कोई। गुरु गोविंद दोनियों कड़िया, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। हाँ, ऐसे संत सद्गुरु नहीं होते तो परमात्मा को बताने वाले कौन? राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सद्गुरु हंदा संतदास मेरे ब्रह्म के माँ। तो ऐसा सुख का दाता संत है दुखदानी संसार। ये संसार से हित करेगा तो दुख ही प्राप्त होने वाला, कभी सुख मिलने वाला नहीं। सुख भी मिलेगा संसार में तो क्षणिक मिलेगा, थोड़ी देर का मिलेगा, नाचवान मिलेगा, और वो दुख में बदल जाएगा। तो दुख ही को सुख मान के बंधे मुगद गिमान। संसारी पुरुष, संसारी नर नारी जो घर की गांगरत में बंधे हुए, वो इस संसार के दुख को ही सुख मानकर बैठे हैं, इस क्षणिक सुख को ही शाश्वत सुख मानकर बैठे हैं कि हमको ये सुख हमेशा बना रहेगा, जबकि ये सुख हमेशा बने रहने वाला नहीं। दुख को ही सुख मान के बंधे मुगत गिमार। ऐसे गिमार हैं जो संसार के सुख को ही प्रधानता देते हैं, शरीर के सुख को ही प्रधानता देते हैं, इंद्रियों के सुख को ही प्रधानता देते हैं, और आत्मा का शाश्वत सुख, शाश्वत लील विलास आनंद संतों से ज्ञान प्राप्त करके नहीं करते। ऐसे महाराज फरमाने कि वो गिमार जन नहीं समझते, अज्ञानी, और संसार के सुखों में ही बंधे रहते हैं। एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा सुख की इच्छा उनकी जागृत होती रहती है और उन्हीं का उपाय करते रहते हैं। बंधे मुगत गिमार साध सुख जाने नाही। महाराज फरमाने कि वो सद्य सुख को नहीं जानते, जो साध प्रदान करते हैं, संत सद्गुरु प्रदान करते हैं हमेशा हमेशा का आनंद, उस सुख को नहीं जानते। वो आनंद लील विलास आत्मा आनंद को नहीं जानते, भजनानंद को नहीं जानते। शत्रु को मन अरप मित्र सु कपट कराए। जो संत सद्गुरु आपके मित्र है, हितैषी है, शरण रक्षक है, अंत समय में काम आने वाले, उनसे तो कपट का व्यवहार कर, और संसारियों में अपना मन लगाते हो जो त्रिलोकी में फल प्राप्त कराते हैं। तो क्या कर रहे? शत्रु को मन अर्प, अपना मन किसको अर्पण कर रहे? शत्रु को। उनको शत्रु क्यों कहा?
क्यों? वो तो त्रिलोकी में फल प्राप्त करा रहे, फिर उनको शत्रु क्यों कह रहे? उनकी महर कहर समझाना, या पाचा की महर कहर समझाना। अरे भाई वो तो मित्र है, आपको त्रिलोकी में फल प्राप्त करा रहे, संसार में सुखी होने का उपाय कर रहे, फिर महाराज उनको शत्रु क्यों कह रहे? क्या कारण है? उनकी महर को कहर क्यों कह रहे? या पांचा की महर कहर समझानी, क्यों कहर समझाने? क्योंकि यदि आप उनको सुख लेने में ही लगे रह गए तो परम पद में कब जाओगे? इतना समय तो हो गया, 27 कल्प तो बीत गए सुख लेते लेते, 28वां कल्प चल रहा है। अपने को, इस अपनी आत्मा को 4 युगों की सतयुग त्रेता द्वापर के 43,20,000 इंटू 27, इतने बरस तो अपने को हो गए संसार में रहते रहते त्रिलोकी में। आज दिन तक तो नहीं छूट पाए, क्योंकि अपना मन जो है हमेशा शत्रु में ही लगा रहा, त्रिलोकी के फल प्राप्ति में ही लगा रहा, शरीर संसार के सुखों में ही लगा रहा, उनसे बाहर नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सच बैराग बिना नहीं छूटे बहुत गाढ़ा। ये बंधन बहुत गाढ़े हैं माया के, ये ऐसे आसानी से छूटने वाले नहीं है। जब तक सत्य वैराग जागृत नहीं हो, ज्ञान वैराग सदगुरु का जागृत नहीं हो, तब तक ये बंधन नहीं छूटे। बार बार शत्रु को मन अर्पण कर देते। शत्रु को मन अर्प मित्र सु कपट कराई, और मित्र से जो हितैषी है, शैण है, सदगुरु आपके, उनसे कपट करते हैं। कपट कैसे? कि दिखावा तो करते हैं कि हम आपके शिष्य हैं, और 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का उपाय में लग जाते हैं। भक्ति नहीं करते राम नाम की, तो कपटी हो गया। राम चरण कहनी दूर से रहनी नहीं करार। महाराज में कहना तो आसान है, रहनी रखना, रहनी में करार नहीं रहता। जब तक रहनी में करार नहीं आएगा तब तक काम नहीं होने वाला। रहनी में मजबूती आनी चाहिए, मानी व्यवहार में परिलक्षित होना चाहिए, आपके व्यवहार में आना चाहिए वो चीज़। जब तक व्यवहार में नहीं आएगी तब तक काम नहीं बनने वाला। धारनी चाहिए, धारनी बड़ी मुश्किल है। कहनी तो आसान है, धारनी मुश्किल है। धारनी मुश्किल है। राम चरण कहनी दूर से रहनी नहीं करार। कह तो सब देते, लेकिन रहनी कोई कोई कर पाता है। रहनी का करार कोई कोई रख पाता है, रहनी के अंदर मजबूती कोई कोई रख पाता है। सुख का दाता संत है, दुखदानी संसार। इस प्रकार से सुख सद्य सुख प्राप्त कराने वाले, हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद प्राप्त कराने वाले तो केवल संत और सद्गुरु है। इसके बिना तो संसार में संसारियों का संग करोगे तो सुख नहीं मिलने वाला, दुख ही मिलने वाला है। अब बाकी जो गुरु विमुख का कल आएगा, वाणी को यही विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम देव महाराज ने दिन्य हो।